इट्स मी नीरव शाह। साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। निफ्टी का चार्ट देखें तो जो मैंने डेली पे एक लाइन लगा के रखी है, बॉक्स लगा के रखा है, निफ्टी धीरे धीरे वही जगह पे आ रहा है। और हो सकता है जो बार बार बोल रहा हूँ तो डेली में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक प्रेशर तो दिख रहा है, बट इमीडिएटली सपोर्ट कर रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे नहीं पता है, बट वो जो सपोर्ट कर रहा है वो थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट लेवल जिंदा है तब तक वो टिका रहा है। अगर कोई सपोर्ट हटा दे रहा है तो वो शायद थोड़ा नीचे आ सकता है, और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि ये जो जंप हुआ है आप देखिए, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। वो 200-300 पॉइंट का जो भी जर्क था, फिर ऊपर गया, फिर ये जर्क आया, फिर ऊपर लिया, और बट कंटिन्यूसली बाइंग 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 ही दिख रहा है। तो हो सकता है अगर ये लेवल निकाल दे रहा है, इसका हाई है करीबन मैं देख पा रहा हूँ, इसका हाई है 17,060-664। तो अगर ये हाई निकाल देता है तो एक आगे की जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक आपके गैप डाउन्स हुए थे। वो गैप डाउन्स लेवल को फिल करने की एक प्रोसेस होती है। लंबा खींच गया, इतना लंबा नहीं देखते लोग, बट अगर कुछ सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल निकालने हो तो शायद यह ऐसे कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने होते हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा जो डाउन मूव ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा एक लाइन एक ड्रॉ कर सकते, स्ट्रेच कर सकते। MACD स्ट्रांग है, बट RSI थोड़ा नेगेटिव होने को जा रहा है, क्योंकि RSI ऑलरेडी एट 76-75 है। तो ये एक ओवरबॉट जोन तो डेफिनेटली है, बट अभी तक सेलिंग सिग्नल नहीं आया। कल जनरेट हुआ था थोड़ा बहुत, बट इमीडिएटली उन्होंने अब दोपहर के बाद करीबन काफ़ी अच्छा खींच लिया था। मैं डे ट्रेड ट्रैक नहीं किया था, तो इंट्राडे मुझे चेक करना पड़ेगा, और ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो EOD बेस्ड है, तो ये मैं चेक नहीं कर पाऊँगा किस तरह से मॉर्निंग में डाउन हुआ था, इवनिंग में डाउन हुआ था, बट डजेंट मैटर। हाँ, तो ये थोड़ा निफ्टी का व्यू है। आगे जो स्टॉक्स में निकाले हैं, एक रेडिंगटन है। साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में मैं डेली में भी अच्छा बना है, मैं वीकली चार्ट कर रहा हूँ, इस हिसाब से वीकली ही आपको बता रहा हूँ जो कोई लर्नर पार्ट है। तो मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी है, और ये जो लेवल्स होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे सपोर्ट जोन था वो टूट गया था, और ये सपोर्ट संभाल के अभी वो रेट्स पे वापस आ रहा है, मतलब 20 DMA के ऊपर जा रहा है। अगर ये मैं सब कुछ निकाल देता हूँ तो सिंपल थियरी क्या आएगी कि ये 20 DMA के ऊपर जा रही है, बड़ी सी कैंडल है, और एक MACD क्रॉसओवर है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि किस तरह से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। बहुत रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल जो भी है वो 139 है, 139 के ऊपर टिका रहना चाहिए, दैट्स इट। इसका जो 20 DMA है वीकली वो 137 है। तो अगर किसी को थोड़ा नीचे खींचना है सपोर्ट लेवल, क्योंकि नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ तक 133 तक उसका बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और स्टॉप लॉस करीबन इसका मैं लो पकड़ के चलता हूँ। ये लो पॉइंट जो भी है, ये मेरा 120 मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर मेरी नई एंट्री बन रही है, क्योंकि ये बड़ा सा एक सपोर्ट भी है। यहाँ पे डाल दे तो ये गैप अप पॉइंट था, तो ये भी सपोर्ट लेवल हो सकता है, और रादर वहीं से उसने जंप किया है। ये जो भी लो था 109, और ये इसका हाई था 109.87, मतलब ये एडजस्टेड रेट है, तो 108 से मतलब वॉट एवर। बट ये जो गैप फिलिंग की प्रोसेस थी, ये गैप फिलिंग प्रोसेस करने के बाद ये नई जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो ये जो भी सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन को भी मैनेज कर लिया है। अब इसमें नई जर्नी देख सकते हैं। अब सेकंड जो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है, 20 माइक्रोन। जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उसको ये डार्क लाइन क्या है और क्या बोला था मैंने वो याद होगा। डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये लाइन पहले से पड़ी हुई थी, और जब भी मैंने बताया था यहाँ पर ये आई सपोज कैंडल पे डिस्कस हुआ था, ये निकालना ज़रूरी है, ये हाई नहीं निकाला था। फिर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, निकाल दिया है, बट रजिस्ट करेगा तो थोड़ा 3 दिन 4, क्योंकि ये बड़ी कैंडल और विद वॉल्यूम थी, मतलब एक अंदेशा दे रहा है कि हाँ कुछ होने को है, क्योंकि एक बार तोड़ देता है। हाँ, कोई भी दीवार को तोड़ना हो तो पहले तो आप अटेम्प्ट करोगे तो वो इजीली नहीं टूटेगी, बट हाँ हथौड़े पर हथौड़े करीबन 5-10 पड़ेंगे तो शायद वो टूट जाएगी। यहाँ पे थोड़ा अटेम्प्ट करा, वही हाई को बार बार टच करा, और फिर नेक्स्ट लेवल पे उसने क्रॉस कर दिया था। और ये कैंडल पे भी मैंने बात की थी, और आज बड़ी सी कैंडल
फिर से थोड़ा सपोर्ट लेवल पे आया, जो नॉर्मली एक टेस्टिंग पार्ट होता है, वो टेस्ट करने के लिए टच किया, इसका लो बना 92.95 मतलब 93। अब इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी को फॉलो करना है तो। वीकली कैंडल बहुत अच्छी बनी है, आप देख सकते हो, और स्विंग हाई जो है उसको क्रॉस करने की कगार पे खड़ा है 108.25, और ये आज का हाई ये 110 है, मतलब क्रॉस कर दिया है, तो ये स्विंग हाई के आगे और जा सकता है, ऐसा एक अंदेशा है। देन IRB वीकली में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के आसपास ही घूम रहा है, मतलब ये जो बाइंग कैंडल बनी थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी कैंडल बनी थी, और उसके बाद जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी, बट उसके नीचे कभी नहीं गया, या फिर उसके नीचे जो नॉर्मली स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं उसके नीचे कभी नहीं गया, तो ये लाइन के आसपास ही घूमता रहा है। तो अगर किसी को फॉलो करना है इस ट्रेड को, तो बड़ी सी मारा बाजू कैंडल बनी है, तो ये ट्रेड को अगर किसी को फॉलो करना है, 17% लास्ट वीक में अप था, और इसका लो है 215, तो आप 215 को ही पकड़ के चलिए, या फिर थोड़ा ज़्यादा रखना हो तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, और 200 रुपये के नीचे बहुत ख़राब हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। वैसे मैं पहले स्टडी कर चुका हूँ, तो ये 200 लेवल देखिए, मैं लंबा जितना खींच रहा हूँ उतना अच्छा दिख रहा है। 200 लेवल मेंटेन करा है, 200 लेवल जब भी टूटा है तब करीबन 50 रुपये तक भी आ गया था। तो ये पहला पास्ट हिस्ट्री और ये नई हिस्ट्री दोनों 200 लेवल को आपको रिस्पेक्ट देना है। हाँ, तो अगर एंट्री ले रहे हो तो फिर बी कॉशियस। डॉक्टर रेड्डी जो लार्ज कैप में है, डेली कैंडल थोड़ा नेगेटिव सा साइन किया था, बट वीकली कैंडल एक अट्रैक्शन दे रहा है। बट अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जब इसका हाई क्रॉस का होता है तब जाके सोचना है। इसका हाई है 4194, जब इसका हाई टूट जाता है और फिर आप बाइंग डिज़ाइन कर सकते हो, तब तक इस स्टॉक से दूर रहना, या फिर इसके लो के बिल अगर इसका लो टूट जाता है 4040 है तो भी आप सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका जो भी मैं अगर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी बता रहा है कि ये सपोर्ट जोन जो नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं, तो ये सपोर्ट जोन भी टूट जाएगा 4040 के नीचे। तो करीबन ये जो लो है 3668 वो करीबन दिख सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए डिफ़ाइन किए हैं। तो होप फुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर से दबा देना, और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करते रहना। साथ में एक वीडियो में एक थैंक्स बटन भी है। इफ़ यू लाइक माई स्टडी एंड इफ़ यू आर विश टू एनकरेज माई स्टडी, प्लीज़ गो फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय।